अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं बायोग्राफी फातिमा जिन्ना के बारे में, मदर ऑफ पाकिस्तानी नेशन। आप इस वक्त मैच्योर माइंड्स देख रहे हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। द सिस्टर ऑफ कायद आज़म और मदर ऑफ द नेशन डॉक्टर फातिमा जिन्ना। आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। अर्ली लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। और फातिमा जिन्ना जो हैं वो कराची में पैदा हुई 30 जुलाई 1893 को। ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। जिन्ना जो हैं उनके 7 बहन भाई थे और मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो फैमिली में सबसे बड़े थे और ये सेकंड लास्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली हैं। तो जिन्ना जो हैं वो अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा मोहम्मद अली जिन्ना के करीब रही हैं। तो इसी वजह से उनके पास बहुत कुछ जो है वो ज़ाती तौर पर और पॉलिटिकल तौर पर भी था। तो वो जो है वो उनकी बहुत इज़्ज़त थी फैमिली में। और फातिमा जिन्ना के वालिद की वफ़ात के बाद, जो कि 1901 में हुई, वालिद की वफ़ात हुई 1901 में। तो 1901 में उनकी वफ़ात के बाद जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी गार्डियन बनी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़िक्रा है उस कि वो 1901 में उनकी गार्डियन बने। तो 1919 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता डॉक्टर आर ए डेंटल कॉलेज में एडमिशन लिया और ग्रेजुएट हुई। और उनका आइडिया था डेंटल क्लिनिक बनाने का मुंबई में, जो कि उन्होंने 1923 में बनाया भी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्होंने कब बनाया अपना क्लिनिक। तो 1923 में बनाया मुंबई में उन्होंने ओपन किया, उनका आइडिया था। तो जब रतन बाई की वफ़ात हो गई तो 11 साल बाद जो है वो 1929 में फातिमा जिन्ना ने अपना क्लिनिक बंद किया और वापस आई जिन्ना के घर और फिर वहीं रहीं। काज़ी मोहम्मद जिन्ना ने एक दफ़ा अपनी बहन के बारे में कहा था, माई सिस्टर वाज लाइक अ ब्राइट रे ऑफ लाइट एंड होप व्हेनेवर आई केम बैक टू होम एंड मी हर anxieties would have been much greater and my health much worse but for the restraint imposed by her। तो ये लाइन उनके बाद कायद आज़म ने बोली थी। तो कायद आज़म फातिमा जिन्ना जब वो 28 साल तक जिन्ना के साथ रहीं, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि 28 साल तक वो रहीं। तो उन्होंने काफ़ी लंबा अरसा गुजारा कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना के साथ। उनकी पहचान भी कायद आज़म की वजह से ही है। तो उनका अपना भी बहुत बॉडी ऑफ वर्क है। वो फातिमा जिन्ना इसलिए नहीं है कि वो कायद आज़म की बहन थी। उनको फातिमा जिन्ना इसलिए कहा जाता है कि उनका बॉडी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है। उनका बॉडी ऑफ वर्क औरतों के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा है। तो वो कायद आज़म उनके साथ मुख्तलिफ जो हैं वो मसलों को शेयर करते रहे हैं अपनी बहन के साथ ब्रेकफास्ट और डिनर टेबल पे। तो ये एक बहुत ही अहम बात है कि वो उनके साथ डिस्कशन क्या हुई। तो उनके साथ डिस्कशंस हर हवाले से हुई, पॉलिटिकल भी हुई, ज़ाती भी हुई। तो फातिमा जिन्ना इस हवाले से बहुत अहमियत की अमल है। तो उन्होंने लंदन में भी ज्वाइन किया कायद आज़म को जब 1932 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई 1932 में लंदन में, तो वो उनके साथ थी। तो वो साइड बाय साइड जो है वो अपने भाई के साथ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रही हैं। ये बात वाकई जो है उनकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करती है कि वो इन्वॉल्व रही हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो शो हुई है और उन्होंने की भी है। लेकिन 1947 के बाद उन्होंने एक्चुअल पॉलिटिक्स जो है वो शुरू किया। तो जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो ऑर्गेनाइज़ की गई, तो फातिमा जिन्ना बिकेम द मेंबर ऑफ वर्किंग कमेटी ऑफ मुंबई प्रोविंशियल मुस्लिम लीग एंड वर्कड अंटिल 1947। तो 1947 तक, पाकिस्तान की आज़ादी तक उन्होंने काम किया एज अ वर्किंग कमेटी मेंबर ऑफ मुंबई प्रोविंशियल मुस्लिम लीग। तो 1940 में जब उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन में भी वो थी और बिकॉज ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन फरवरी 41। तो जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ तो फातिमा जिन्ना जो है वो जब पाकिस्तान बनने के बाद फातिमा जिन्ना ने औरतों के लिए बहुत सारे काम किया, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है वर्क वुमेंस रिलीफ कमेटी और फॉर्म्ड न्यूक्लियस फॉर द APWA नोन एज ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन फाउंडेड बाय द राना लियाकत अली ख़ान। तो उन्होंने राना लियाकत अली ख़ान के साथ मिलकर भी बहुत काम किया।
तो शी डिड अ लॉट ऑफ जॉब फॉर द सेटलमेंट ऑफ महाजर। महाजर उन लोगों को कहते हैं जो इंडिया से पाकिस्तान आए, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ कर आए, अपनी जायदादें छोड़ कर आए, अपना सब कुछ छोड़ कर पाकिस्तान आए। तो उनको बसाने के लिए फ़ातिमा जिन्ना का बहुत बड़ा किरदार है। और वो पॉलिटिक्स की तरफ वापस आई और उन्होंने प्रेसिडेंसी का इलेक्शन भी लड़ा 1965 में। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है कि 1965 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जो कि वो हारी थी। हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं उनका इलेक्शन, जो कि मैंने पहले बात किया। 1965 में इलेक्शंस हुए, तो 1960 में वो वापस आई हैं। तो अयूब खान जो है वो एक डिक्टेटर था और उनका मुखालिफ भी था। तो 2,50,000 जो लोग हैं वो ढाका में, और लाखों लोग जो हैं वो उनको देखने आए हुए थे चटागोंग में। तो उनकी जो ट्रेन थी, उनकी स्पेशल ट्रेन थी एक आज़ादी की, तो जिसको फ्रीडम स्पेशल ट्रेन का नाम दिया गया है। तो ये भी एक उनके हिस्से में एजाज़ है कि उनकी ट्रेन को जो है वो फ्रीडम स्पेशल ट्रेन कहा जाता है। तो फ़ातिमा जिन्ना जो है वो उनको अयूब खान के मुकाबले में इस हवाले से बरतरी हासिल थी कि वो कादर की बहन थी। तो ये उनका एज था। पॉपुलर वो इस वजह से थी कि उनको वो कौम की माँ थी, तो मादरे मिलत उनको कहा जाता था। वो इस वजह से उनका रोल बहुत बड़ा है, उनका बॉडी ऑफ वर्क बहुत बड़ा है और उनका फ्रीडम मूवमेंट में बहुत काम है। तो जब 2 जनवरी 1965 को जब इलेक्शंस हुए, तो एनी हाउ वो इलेक्शंस हार गई। तो देर आर 4 कैंडिडेट्स विच वर टेकिंग पार्ट इन इलेक्शंस। तो 4 मेंबर थे जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, अयूब खान, फ़ातिमा जिन्ना और 2 और बंदे थे जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अयूब खान ने फेयर नहीं खेला। अयूब खान को इस बात की एडवांटेज थी कि वो एक डिक्टेटर था, वो एक फ़ौजी था, तो इस बात की उसको एडवांटेज थी। और फ़ातिमा जिन्ना को भी एडवांटेज थी कि वो जो है वो कज़न की बहन थी। तो वर्स्ट एक्शंस फ्राम, तो अयूब खान ने बहुत ही बड़े जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ अहकाम जारी किए, जिसकी वजह से फ़ातिमा जिन्ना जो हैं उनको नुकसान हुआ। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फ़ातिमा जिन्ना को एक बहुत बड़ा एज ये था कि वो कादर की बहन थी। तो ये एक बहुत बड़ा उनको एज मिला इस बात पे कि वो कादर की बहन थी, जिसकी वजह से उनको एज मिला। दूसरी तरफ कंपेन ऑफ फ़ातिमा जिन्ना द पीपल ऑफ फीलिंग्स ऑफ होप। तो फ़ातिमा जिन्ना की जो कंपेन थी, उन्होंने इतने लोगों को ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में इकट्ठा किया, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में इकट्ठा किया कि आप जो हैं मैं आपकी होप हूँ। तो ये बात थी भी सच, लेकिन एनी हाउ उनको इलेक्शन हारना पड़ गया। तो डेमोक्रेसी सिस्टम अनफेयर, पुअर फाइनेंस पर, तो फ़ातिमा जिन्ना उस वक्त बहुत सारे जो हैं वो मामला से लड़ रही थी, तो उनको हर लिहाज से जो है वो लड़ना पड़ा। तो फ़ातिमा जिन्ना जो वो इलेक्शन हार गई क्योंकि अनफेयर जो था वो अयूब खान ने अनफेयर खेला और प्रेसिडेंट बन गया पाकिस्तान का। तो फ़ातिमा जिन्ना उसके बाद उन्होंने कभी सेक्रेटेरियन का लेबल लेना अच्छा नहीं समझा, ना ही उन्होंने लिया। काज़म ने भी कभी सेक्रेटेरियन का लेबल लिया, उन्होंने गवर्नर जनरल की पोस्ट ली। तो उनकी बहन का भी यही ख्याल था कि मैं सेक्रेटेरियन की पोस्ट तो नहीं लेंगी। तो हज़रत फ़ातिमा जिन्ना रिप्रेजेंटेड एम बेटर दैन, फ़ातिमा जिन्ना ने ये कई दफ़ा बात कही है कि मैं अयूब खान से बेटर ऑप्शन थी, मैं अयूब खान से बेहतर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकती थी। तो आगे देखते हैं। तो उनको मादरे मिल्लत कहा जाता है। मादरे मिल्लत कौम की माँ, मैं कई बार इस लेक्चर में बता चुका हूँ, कौम की माँ, मादरे मिल्लत कौम की माँ। तो उनको कहा जाता है मादरे मिल्लत। शी वॉज नाउन एज मादरे मिल्लत और मदर ऑफ़ द नेशन। मादरे मिल्लत का मतलब है कौम की माँ, मदर ऑफ़ द नेशन। तो फ़ातिमा जिन्ना जो है वो, फ़ातिमा जिन्ना का जो नाम है वो इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अब मेंशन किया है कि मादरे मिल्लत, मदर ऑफ़ द नेशन, तो ये मैंने उसको क्रॉस भी कर दिया है, उसको मेंशन किया है। तो अब आगे देखते हैं। फ़ातिमा जिन्ना नेम इज़ इम्पॉर्टेंट वन अमंग द लीडर्स ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। तो पाकिस्तान की मूवमेंट में फ़ातिमा जिन्ना का बहुत बड़ा किरदार है, इस बात से कोई इनकार ही नहीं हो सकता। फ़ातिमा जिन्ना ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत काम किया है मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। पाकिस्तान में अक़लियतें भी हैं, तो उस लिहाज से उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने जब मुहाजिरीन को बसाया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि वो कहाँ से थे। तो शी वॉज द मोस्ट लव्ड वन फॉर बीइंग द मोस्ट। तो
तो आगे देखते हैं, शी वॉज मच मोर देन अ फातिमा जिन्ना, तो वो फातिमा जिन्ना से कुछ ज़्यादा थी। इस बात में तो कोई जो है वो दो राय नहीं है कि वो वाकई ही वो फातिमा जिन्ना से कुछ ज़्यादा थी, और उनके नाम जो है वो फातिमा जिन्ना इसीलिए है कि वो फातिमा जिन्ना से ज़्यादा थी। तो शी जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड अटेंडेड द एनुअल सेशंस ऑफ द पार्टी, तो ये बात भी है कि वो एनुअल सेशन अटेंड करती रही। फातिमा जिन्ना कंट्रीब्यूटेड सोशल डेवलपमेंट सेक्टर हैज़ बीन इग्नोर्ड, तो ये भी है। तो फातिमा जिन्ना अलॉन्ग विद द बेगम लियाकत अली खान मेड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द realm ऑफ वुमेंस अवेकिंग एंड पार्टिसिपेशन इन नेशनल अफेयर्स, तो ये बात भी एक उनके हिस्से में आती है कि वो नेशनल अफेयर में भी हिस्सा लेती रही हैं लियाकत अली खान की बेगम के साथ। तो जिन्ना रिमेड एक्सट्रीमली पॉपुलर एंड इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीमेल फिगर्स पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस, तो पाकिस्तान ने जितनी भी आज तक फीमेल फिगर्स प्रोड्यूस किए हैं ना, फातिमा जिन्ना सबसे बेहतर थी, और उन पर फ़ख्र है पाकिस्तान को कि वो कौम की माँ है, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, और हम उनकी खिदमत का एतराफ़ भी करते हैं। जिन्ना इज़ अ सोर्स ऑफ अवेकिंग वुमेन्स राइट, जिन्ना ने औरतों के हकूक़ के लिए बहुत बात की, बहुत ही काम किया। अनथक मेहनत का नतीजा है कि पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ काफ़ी हैं। आप देख सकते हैं पाकिस्तान में बहुत सारे हकूक़। तो फातिमा जिन्ना उनके एजाज़ में जो बातें रखेंगे, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेजर देखा जाता है कि इंस्टीट्यूशन का क्या लेवल है, उनको सिलेबस में कितना याद रखा गया है, उनको स्टूडेंट बॉडी में कितना याद रखा गया है। तो उस हवाले से मैंने 4 चीज़ें यहाँ लिखी हैं। वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं हैं लेकिन काफ़ी हैं, तो बहुत सारे होंगे स्पेशली कॉलेजेस। तो जो 4 मेन जो हैं वो जो उनके नाम से मंसूबा मैंने वो लिखे हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो है इंस्टीट्यूशन जो हैं वो वेल नोन इंस्टीट्यूशन है जिनका नाम है। तो सबसे पहले आता है फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज, उसके बाद फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी, खातून पाकिस्तान डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। तो ये 4 बहुत ही अहम इदारे हैं पाकिस्तान के। तो अब हम आगे देखते हैं उनके बारे में। तो इन 4 इदारों के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही वेल नोन पाकिस्तान के इदारे। तो फातिमा जिन्ना डाइड इन कराची, 9 जुलाई 1967 को ये वफ़ात पा गई। तो ऑफिशियल काज ऑफ डेथ जो है वो उनका हार्ट फेलियर है, उनको हार्ट अटैक आया था। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।